बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। 3.2 एक्सरसाइज है और इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो डिमांड उनकी क्या है जी? वो कहते हैं डी मॉर्गन लॉज को प्रूव करें एंड वेन डायग्राम बनाएं। ठीक है जी, हमने पहले डी मॉर्गन लॉ जो है इनको सॉल्व करना है, इनको प्रूव करना है और फिर उसको वेन डायग्राम के साथ शो करना है। तो ये पहला डी मॉर्गन लॉ मैं लिखने लगा हूँ। ठीक है, तो आप करें ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, पहले यूनियन है तो अब इंटरसेक्शन कर लें, बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, तो दूसरा जो लॉ है वो बिल्कुल इसी के ही उल्ट है। यानी पहले आप क्या करें, ए यूनियन बी था तो हम ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट करेंगे और ये किसके बराबर है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपको वैसे जुबानी आने ज़रूरी है। चलें, तो हम पहले लॉ जो फर्स्ट लॉ है इसको इम्प्रूव करते हैं। इसमें हमारे पास ये दो साइड हैं, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलें पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो पहले मैं ए यूनियन बी करता हूं, ए यूनियन बी। तो इसमें ए के एलिमेंट्स क्या हैं जी? ए बी सी डी जी एच क्लोज, इसके बाद यूनियन। इसमें हमारे पास क्या आ जाएंगे जी? बी के एलिमेंट्स क्या आएंगे? सी डी ई एफ और जे। ओके हो गया। अब हम इसका आंसर देखें, ए यूनियन बी। यूनियन में स्टूडेंट हमें पता है क्या करना है, दोनों सेट्स को इकट्ठा लिख देना है और एक सीक्वेंस है, यानी पहले ए बी फिर सी, तो डबल एंट्री नहीं करनी। इसके बाद डी ई एफ जी एच आई, इसमें है नहीं तो जे। ठीक है, ओके हो गया। अब हमें करना है इसका कॉम्प्लीमेंट। ओके जी, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना होता है, ये जो आंसर आया है जिसका कॉम्प्लीमेंट करना है इसको हमने यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है। ठीक है जी, तो पहले हम यू लिखेंगे यूनिवर्सल सेट माइनस आगे ए यूनियन बी। जिसका भी कॉम्प्लीमेंट करना हो उसको हमेशा यूनिवर्सल में से माइनस करना होता है। तो यू सेट क्या है जी? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे माइनस आंसर क्या आया था? ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हमने करना है माइनस। तो माइनस का कंसेप्ट क्या है स्टूडेंट? माइनस का कंसेप्ट ये है कि आप जो है जो फर्स्ट सेट आपने लिख दिया है इसके वो एलिमेंट जो इसमें नहीं है वो लिख देने हैं बस। ठीक है जी, दोबारा सुन लें कि इसके यानी पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे में नहीं है वो इसमें सब्ट्रैक्ट होके आ जाएंगे। अब ये नहीं देखना कि दूसरे में कोई ऐसा एलिमेंट जो इसमें ना हो, नहीं, उसका हमें उससे लेना देना नहीं है। पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे में नहीं है बस वो लिखनी है। तो इधर हमारे पास ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब ये माइनस यू खत्म, इस तरह हम आंसर लिखेंगे। अब देखें हमें क्या लिखना है कि वो लिखने हैं जो दूसरे में नहीं है। तो ए उसमें है, ये भी सब्ट्रैक्ट हो गया, बी उसमें है, ये भी निकल गया, सी भी है, डी भी है, ई एफ जी एच, आई जो है वो इसमें नहीं है तो आई यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा सारे उसमें थे तो जस्ट आई ही इसका आंसर आएगा। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास जो है वो एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये आ गया है जो कि सिर्फ आई है। अभी हम इसकी जो है वो राइट हैंड साइड करेंगे जिसमें ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट है। स्टूडेंट, अब हम जो है इसकी राइट हैंड साइड करेंगे यानी ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो इसमें पहले हमें कम्प्लीमेंट हल करने हैं, बाद में इसका इंटरसेक्शन करना है। इसमें पहले हमने यूनियन किया था ना और बाद में कम्प्लीमेंट किया था, लेकिन इधर क्योंकि ब्रैकेट्स नहीं है तो पहले कम्प्लीमेंट और बाद में उनके जो आंसर आएंगे उनका इंटरसेक्शन करेंगे। तो पहले ए का कम्प्लीमेंट करते हैं, तो इसका मतलब है कि यू में से आपने ए को माइनस करना है। तो यूनिवर्सल सेट क्या था? ए बी
सी डी ई एफ जी एच आई और जे। ठीक है जी। इसके बाद माइनस ए सेट क्या है हमारे पास, ए बी सी इसके बाद डी है और जी और एच है। चलें जी, ये हमने लिख दिया ए सेट को भी। तो यहाँ पे कंप्लीमेंट आएगा, तो मैंने कंप्लीमेंट का क्या मेथड बताया कि पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे में नहीं है बस वो लिख लें। ए उधर है, नहीं लिखा जाएगा, बी भी नहीं लिखा जाएगा, सी डी ई लिख लेंगे हम, ई। उसके बाद जी उधर है, नहीं लिखेंगे, सॉरी एफ बी आएगा, एफ जी उसमें मैच करके नहीं लिखेंगे, एच भी कर गया। इसके आगे आई और जे। ठीक हो गया जी, ये आ गया ए का कंप्लीमेंट। अब हमें बी का भी करना है, तो हम लिखेंगे यू माइनस बी, सेम इसी तरह ही। पहले यू आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी और एच आई जे। ठीक हो गया। माइनस बी के क्या है जी, बी के एलिमेंट हमारे पास है सी डी ई एफ और जे। तो स्टूडेंट बी कंप्लीमेंट करें, सेम मेथड कि पहले सेट के जो एलिमेंट जो दूसरे में नहीं है, तो ए उधर नहीं है, ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी डी उधर है, ई भी है, एफ भी है। चलें, इसके बाद जी आ जाएगा, एच आएगा और आई आएगा, क्योंकि जे उधर मैच करके वो नहीं लिखेंगे। अब ये दोनों जो है वो ए और बी का कंप्लीमेंट हो चुके हैं। अब जस्ट हमें इसका इंटरसेक्शन करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिखें ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो पहले ए कंप्लीमेंट का आंसर जो कि ई एफ आई और जे है। इसके बाद इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का आंसर लिखेंगे ए बी जी एच और आई। तो सॉरी, इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं जी, इंटरसेक्शन में हम जो मैच करते हैं बस वो लिखते हैं। तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, इसमें मैच क्या किया, जस्ट आई। ठीक है जी, ये आई और इधर भी आई, ये मैच किया है तो आई। अब देखिए, जो राइट हैंड साइड थी उसका आंसर भी यही आया, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर ये आया। यहाँ पे अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड का आंसर भी आई आया था, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड की है इसका भी आंसर आई आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, इट्स मीन के ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, यानी ये दोनों साइड बराबर है। और एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक हो गया जी। अब हम इसकी बनाएंगे वेन डायग्राम। जी स्टूडेंट, डी मॉर्गन का फर्स्ट लॉ, उसकी वेन डायग्राम ड्रा करते हैं। इसमें लिखा हुआ है जी ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट और इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ड्रा करते हैं। इसमें एक आपने रेक्टेंगल बनानी है, ठीक है, जो कि यूनिवर्सल सेट को शो करती है। और यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें तमाम जो है सेट के एलिमेंट मौजूद होते हैं, यानी सबसे बड़ा सेट होता है। तो इसमें हमें दो सेट ड्रा करने हैं, ए एंड बी। अब पहले देखिए क्या ए और बी का कोई हिस्सा मिलता है जी, सी और डी इसमें भी है, इसमें भी है। इसका मतलब इनको हम ड्रा ऐसे करेंगे कि इनका कुछ ना कुछ पोर्शन आपस में मैच करे, ठीक है। तो ये ए ड्रा हो गया, ये बी। अब ये वाला हिस्सा इनका मैच कर गया, जिसमें मैं लिख देता हूँ सी और डी, क्योंकि ये वाला मिल रहा है। पीछे ए के क्या बच रहे हैं, ए बच रहा है, बी जी और एच ये एलिमेंट बच रहे हैं ना। और इसके देखें तो ई एफ और जे, और यूनिवर्सल के देखें तो वो भी यही है, सिर्फ आई एक है। चलिए मैं इधर लिख देता हूँ। अब यूनिवर्सल की अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सारे इसमें शामिल हैं, तभी तो ए और बी को इसके अंदर ड्रा किया है। तो ये सारे यू के भी हो चुके हैं, सब के अलग अलग भी हो चुके हैं, और जो कॉमन थे वो मैंने लिख लिए। अब हमें सबसे पहले देखें स्टेप क्या है, एक्शन को देख के हमने ये सारी चीज़ें करनी है। तो ये है ए यूनियन
बी का कंप्लीमेंट है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो पहले मैं यूनियन करता हूँ, ए यूनियन बी करूंगा तो आंसर डेफिनेटली ए और बी दोनों आएंगे। ऐसी बात है, इसका मतलब इस पे मुकम्मल शेड होगा ए और बी पर, कोई भी चीज इसमें से नहीं रह जाएगी, ए और बी दोनों पर शेड हो जाएगा। ऐसे ही है, ये यूनियन हो गया। अब हमें करना है इसका कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट मीन के इसका जो आंसर आया हुआ है इसको यू में से माइनस करना है, यानी यू माइनस इसका जो आंसर था। ठीक है, तो आंसर में तो दोनों सेट है, ये वाला भी, ठीक है, और ये वाला, यानी ए बी सी डी जी एच। तो जब कंप्लीमेंट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आई बच रहा है। अब देखिए आई कहाँ पर है, इनके अंदर कहीं पर है, ये बाहर वाले हिस्से पे है, तो बाहर वाले हिस्से पे है ना आई। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आपका जो बाहर वाला पोर्शन है वो इसका फाइनल आंसर है, यानी आप बाहर वाले पोर्शन को ऐसे शेयर कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट करना होता ताकि ये अलग नज़र आ जाए, तो बिल्कुल इसी तरह जो है वो आप इसको, ये जो बाहर वाला पोर्शन है ये सारा का सारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि हमने ए बी को यूनियन किया तो ये सारा आ गया। इसका जब कंप्लीमेंट करेंगे यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे तो ये अब ये सारे का सारा निकलेगा, तो पीछे बाहर वाली साइड ही बचेगी, तो वो आई है, मतलब चले साइड वाला जितना भी है वो इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे हमने करना है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, जो कि इसके इक्वल ही, यानी बाहर वाला ही इसका भी शेड होना चाहिए। तो चलो इधर भी एक ड्रा करते हैं रेक्टेंगल, यूनिवर्सल को शो करें, ए आ गया इसमें, ये ए और ये बी। ठीक है, तो सी और डी इसका कॉमन एलिमेंट है, पीछे इसमें ए बच रहा है, बी बच रहा है, जी और एच बच रहा है। ये मैं आपके ना समझने के लिए जो है ये लिख रहा हूँ, अदरवाइज इसके बगैर भी आप डायग्राम जो है वो ड्रा कर सकते हैं। तो मैंने कहा चलें शायद इससे समझ आ जाए। अब एक आई जो है वो यू का एक्स्ट्रा है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें इसमें पहला ऑपरेशन यानी ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम करते हैं ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट को ना मैं कोशिश करता हूँ कि अलग अलग भी आपको समझा दूं, फिर इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है, यानी हमें करना है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो जब करेंगे ए कंप्लीमेंट क्या आएगा, यू माइनस ए, डेफिनेटली। स्टूडेंट इसकी जो दूसरी साइड है ना, इसमें ओवरऑल 3 ऑपरेशन हो रहे हैं, ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट और इंटरसेक्शन। ठीक है, तो पहले मैं करता हूँ ए कंप्लीमेंट। इसका मैं कोशिश करता हूँ, इसको अभी नहीं छेड़ता, पहले मैं अलग अलग आपको ये समझा दूं फिर इकट्ठा उसको करते हैं। तो ए कंप्लीमेंट अगर हम करना चाहें तो इसमें क्या करेंगे, ये यूनिवर्सल सेट, ये ए और ये बी, चले मैं सेम डायग्राम बना रहा हूँ। तो पहले मैं सिर्फ ए कंप्लीमेंट करूंगा, फिर बी कंप्लीमेंट, फिर उसका यूनियन इकट्ठा इधर कर दूंगा, सॉरी इंटरसेक्शन। तो इसमें सी और डी, ए बी जी और एच, इधर ई और एफ और जे। तो जब मैं ए कंप्लीमेंट करूंगा इसका मतलब मैंने यू में से ए को निकालना है। तो ये ए वाला पोर्शन अगर मैं सारा निकाल लूं ये, तो पीछे क्या बचेगा, पीछे डेफिनेटली ये सारा एरिया बच जाएगा, बी भी इसमें ये हिस्सा जो है आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल में ये तो शामिल है ना, सिर्फ ये ए इसमें से निकल जाएगा। ये हो गया ए कंप्लीमेंट। अगर मैं करूं बी कंप्लीमेंट तो चले मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, ये ए कंप्लीमेंट का है। अब मैं बी कंप्लीमेंट करूं तो उसको क्या करना है, ये ए लिखें, चले ये यूनिवर्सल सेट ए और ये बी, तो सी और डी इधर है, ए बी जी और एच, ई और एफ और जे। अब जब बी कंप्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली बी निकलेगा और बाकी पे शेड होगा ये। अब इसमें ए पे शेड आ जाएगा, बी निकल गया। ठीक है, अब ये जो शेड हो चुके हैं इनका आपस में करें इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में वो चीज आती है जो मैच करती है, यानी इसका मैं करूँ इंटरसेक्शन तो मैच क्या करेगी। अब देखें इस पे शेड इसमें है, इस पे शेड है, ये वाला शेड। ठीक है, इधर ये वाला शेड, तो अगर इस पे भी शेड होता इधर भी है ये तो मैच करता। अब ये नहीं मैच कर रहा, इस तरह इस पे शेड है इस पे नहीं है, ये भी मैच नहीं कर रहा। मतलब ए और बी ये मुकम्मल वाला
मैच नहीं कर रहा, बाकी बाहर वाला इधर भी शेड है, इधर भी बाहर वाला शेड है, तो बाहर वाला शेड जो है वो मैच कर रहा है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ इसमें ये बाहर वाला शेड ही आंसर आता है। मैंने अलग अलग कंप्लीमेंट करके आप लोगों को अलग से समझा के और ये बता दिया, इधर भी बाहर वाला शेड ही था जो आंसर आया था, और इसका भी जो है वो बाहर वाला शेड जो है वो आंसर आएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, अब हम इसका जो दूसरा पार्ट है, यानी पहला लॉ तो हमने प्रूव कर दिया, अब दूसरा जो है कि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट और ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, इसको प्रूव करते हैं। तो इसमें पहले क्योंकि इंटरसेक्शन है, लिहाजा सेट ये मैंने पहले लिखे हुए थे, इसमें मैंने इंटरसेक्शन बना दिया, इसमें भी इंटरसेक्शन, यानी ए और बी का पहले हम करेंगे इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन में हम क्या लिखते हैं जी, जो मैच करते हैं। अब इसमें देखें क्या क्या मैच कर रहा है, सी, इसके बाद डी, आई थिंक यही है, जी एच और एफ, जी सी और डी, ये दो सेट दो एलिमेंट जो है वो मैच कर गए हैं। ठीक है, अब हमें इसे को करना है इसका कंप्लीमेंट, यानी ये वाला ला कर रहे हैं अब हम, तो इसका हम करेंगे कंप्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी हो गया, अब हम इसका कंप्लीमेंट करेंगे, तो उसको क्या कहते हैं, यू में से माइनस इस आंसर को, ए इंटरसेक्शन बी, यू एक यूनिवर्सल सेट है जो कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे तक शामिल है, माइनस। अब इस आंसर को सी और डी को माइनस करें तो जस्ट यही निकलेगा, पीछे क्या रह जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट आएगा जो कि आएगा, यानी सी और डी निकाल दे, बाकी लिख लें ए बी ई एफ जी एच आई और जे। ठीक हो गया जी, सी और डी निकल गया। तो इस तरह ये एक साइड कंप्लीट होगी। अब हम इसकी दूसरी साइड करेंगे जी, अब हम इसकी दूसरी साइड जो है वो राइट हैंड साइड करेंगे, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए का कंप्लीमेंट करते हैं, उसको भी यू में से माइनस करना होगा। यू के एलिमेंट हमें पता है कि ए से लेकर जे तक हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, और ए को हम इसमें से माइनस कर लेते हैं, ए बी सी डी जी और एच। चलें, अब ए कंप्लीमेंट क्या आंसर आएगा जी, इसको अगर हम माइनस करें तो इसके वो एलिमेंट्स जो बच के वो लिखने हैं, ए बी सी डी जी एच, ये तो निकल जाएंगे, ए बी सी डी ई आ जाएगा, इसके बाद एफ आ जाएगा, और जी एच भी निकला तो आई एंड जे आ जाएगा। अब इसके बाद हम बी कंप्लीमेंट करेंगे, यानी यू माइनस बी। इस तरह पहले यू के सारे ए बी सी डी ई एफ जी और एच आई जे, ये एलिमेंट्स लिख लेंगे, माइनस बी के लिखें तो बी के हमारे पास आते हैं जी सी डी ई और एफ एंड जे। ठीक हो गया जी, तो बी कंप्लीमेंट क्या आएगा, जो सेट, अब इसमें से जो एलिमेंट्स बच जाएंगे, ए आ जाएगा, उधर नहीं है, बी भी आएगा, सी डी मैच कर गया, नहीं लिखेंगे, ई भी कर गया, एफ भी कर गया, इसके बाद जी आएगा, एच आएगा और आई आएगा, जे भी मैच कर गया, वो भी नहीं लिखेंगे। तो दो कंप्लीमेंट आ गए, ए बी और बी भी। अब इनका हम कर लेंगे यूनियन। ठीक हो गया जी, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट का जवाब था ई एफ आई एंड जे, यूनियन बी कंप्लीमेंट का जवाब है जी ए बी जी एच एंड आई। तो आंसर क्या आएगा, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट, आंसर आ जाएगा ए, क्योंकि दोनों के यूनियन है, दोनों का इकट्ठा लिखना है, और एक तरतीब से ए के बाद बी, बी के बाद सी है जो कि आता नहीं, फिर डी आना चाहिए, वो भी नहीं है, फिर ई एफ जी एच आई एंड जे। तो ये इसका भी आंसर आ गया, जो कि जो राइट हैंड साइड की थी
बिल्कुल उसके सेम है, लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। इट्स मीन के एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो ये दूसरा जो लॉ था डी मॉर्गन का लॉ वो भी प्रूव हो गया है। अब इसकी वेन डायग्राम है, इंशाल्लाह वो भी हम बनाते हैं। जी स्टूडेंट, डी मॉर्गन के दूसरे लॉ को अब हम वेन डायग्राम से जो है शो करते हैं। तो डी मॉर्गन का दूसरा लॉ क्या है जी? ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट और ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो पहले हम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को डायग्राम बनाते हैं। जी स्टूडेंट, डी मॉर्गन के दूसरे लॉ को यानी ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, इसकी वेन डायग्राम जो है वो ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल को बनाते हैं जो कि एक यूनिवर्सल सेट को शो करती है। यू से इसको शो करें, इसमें बाकी सारे सेट के एलिमेंट्स होते हैं। तो यही वजह है कि ए जो है वो बी इसके अंदर ड्रा होगा। अब क्योंकि ए और बी का कुछ हिस्सा मिलता है जैसे कि सी है और डी है, तो उस हिस्से को भी हम इस तरह जो है वो कॉमन सा बना के करेंगे। यानी ये ए ही ए है, ये ए है और ये बी। अब जो कॉमन है वो सी और डी है। इसके अलावा ए के क्या बच रहा है? ए बच रहा है, बी बच रहा है, जी और एच बच रहा है, जी और एच। ठीक हो गया जी। और बी के क्या बच रहे हैं? ई, एफ और जे। और यूनिवर्सल के, क्योंकि ये सारे एलिमेंट यूनिवर्सल के हैं तो दोबारा साइड पे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उसके अंदर अलाई कर रहे हैं तो ऑलरेडी ये उसके एलिमेंट बन चुके हैं। अब ये सिर्फ एक एलिमेंट जो है ना यू का वो बच रहा है, आई है। तो चले मैं इसको इधर शो कर देता हूँ। आई ये एलिमेंट था, तो ओवरऑल अब यूनिवर्सल के भी पूरे हो चुके हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है? हमें करना है पहले ए इंटरसेक्शन बी। जी सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी इस स्टेप को देखते हैं, ये क्या है। अच्छा, जब ए और बी का इंटरसेक्शन होगा तो आंसर क्या आएगा? देखिए ये ए लिखा हुआ है, ये बी। अब मैं दोबारा से नहीं लिख रहा, तो आंसर जो इसमें मैच करता है वो आएगा, और वो है सी और डी। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये सी और डी, ये सेंटर वाला जो हिस्सा है, बस ये इसका यहां तक अभी आंसर आ रहा है किस चीज के लिहाज से? इंटरसेक्शन के लिहाज से। ठीक है, अब ये जो जवाब आ गया है इसका करे कंप्लीमेंट, तो इसको यू में से माइनस करना होगा ना, ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर ये सी और डी यू में से माइनस करें, यानी ये सी और डी यू में से माइनस कर दें, पीछे क्या बचता है? पीछे ये सारे ए, डी, ई, एफ, जी, एच, आई और जे। ठीक है, ये बचते हैं। तो इसका मतलब है आंसर इसका जो है वो ये है कि इस सेंटर वाले को छोड़ के बाकी जितना भी है वो इसका आंसर है। मैं इसको थोड़ा ऐसे तिरछा जो है वो शेड कर देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा डिफरेंस लगे। ठीक है, ये वाली जो साइड है मुकम्मल यहां तक आगे। ठीक हो गया जी, ये सारे का सारा इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये सेंटर वाला पोर्शन छोड़ के बाकी तमाम ये जो है ये सारा इसमें इसका आंसर लाई करता है। ठीक हो गया जी, ये तो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को करते हैं। ये इक्वल आनी चाहिए और एच एस। ठीक है, इसमें भी मैं एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रा करता हूँ। सेम ऐसे ही इसको भी यू का नाम देंगे। एक इसमें ए बनेगा क्योंकि इनके कुछ हिस्सा मिलता है, तो एक इसमें बी जो ड्रा करेंगे, इनका आपस में कुछ ना कुछ जो पोर्शन है वो शेयर करेंगे। और अब हमें पता है कि इसमें जो ए है, बी, जी और एच, सी और डी दोनों के कॉमन है। ये मैं इधर लिख देता हूँ, ई और एफ और जे। और एक जो है यूनिवर्सल इसका ये बढ़ता है आई, वो मैं साइड पे लिख देता हूँ। इधर लिख दे या इधर लिख दे, चले। अब ये यूनिवर्सल के भी सारे हो गए और सब के हो गए, और मैंने कोशिश ये की है कि इस तरह से लिखे जाए जैसे जैसे जहाँ पे जो लाई कर रहा है। ठीक है जी, अब हमें इसमें दूसरी साइड जो है वो क्या है? वो है जी ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट।
तो पहले हम ए का कंप्लीमेंट करते हैं। ए का कंप्लीमेंट करें तो स्टूडेंट आएगा u माइनस ए डेफिनेटली। तो u में से ए अगर निकाल दें, ठीक है, ये देखें ये u है, इसमें से ए निकाल दें। ए निकालेंगे तो मतलब ए भी, ये देखें ए के एलिमेंट सारे निकलेंगे ना, ए बी सी डी जी एच, ये निकलेगा ए बी सी डी जी और एच। बाकी आ जाएगा ई एफ आई जे, यानी ई एफ आई और जे, ठीक है, ये शेड आएगा जी स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ए वाला पोर्शन है ये सारा निकल गया और इसको छोड़ के बाकी पे शेड आ सकता है। यानी कि मैं अगर ऐसे करूं, इस तरह, यहां से ऐसे, ये वाला, ये मुकम्मल जो है ये साइड, यानी ए को निकाल के ये हमने कर लिया। और इस तरह अगर हम बी कंप्लीमेंट करें, चले ये तो ए कंप्लीमेंट था ना, अगर हम बी कंप्लीमेंट करें क्योंकि वो भी करना है, बी कंप्लीमेंट करेंगे तो u माइनस बी होगा डेफिनेटली। तो ये बी के एलिमेंट है सी डी ई एफ जी, तो सी डी ई एफ जे, सॉरी ई एफ जे, अगर ये निकालें तो पीछे ए बी, ठीक है, जी एच आई बनता है, ए बी जी एच आई। दूसरे लफ्जों में ये जो सर्कल ए है अपना बी वाला है, इसको मुकम्मल निकाल दें तो ये पीछे आपका बच जाएगा ये वाला। अगर मैं इस तरह बॉक्स लगा दूं इधर मुकम्मल, अब ए पे भी आ जाएंगे, ठीक है, बस ये जो दरम्यान वाली कॉमन चीज़ है ये नहीं आएगी, इस तरह, यानी ये जो बी है ये मुकम्मल का मुकम्मल निकल गया है, ठीक है जी। अब ये जो आंसर आए हैं ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट, इनका हमें करना है यूनियन। तो यूनियन में इन दोनों को इकट्ठा किया जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान से देखें, जब हमने ए कंप्लीमेंट किया तो इस ए को निकाला, बाकी शेड किया, जब बी कंप्लीमेंट किया तो बी को निकाला, बाकी शेड किया। अब ए को निकाल के बाकी शेड, यानी मैं अगर अलग अलग डायग्राम बनाऊं, यूनियन ए बी, ठीक है जी। तो ये दरमियान में इसके सी और डी, बहरहाल चलिए, जब मैं ए कंप्लीमेंट करता हूं, ठीक है, उसका मतलब क्या होगा कि ए को छोड़ के बाकी शेड है, इसका मतलब है ए को छोड़ के बाकी शेड, ठीक है, ये वाला। और फिर मैं अलग एक बनाता हूं जिसमें ए है और बी है। अब मैं अगर बी कंप्लीमेंट करूं, इस पे लिखूं बी कंप्लीमेंट, तो इसका मतलब है बी को छोड़ के बाकी पे शेड, ठीक है जी। अब अगर इसका यूनियन करें, इन दोनों को यूनाइट करें, तो क्या बचेगा? क्या सिर्फ ये जो सेंटर वाली चीज है ना, देखिए दोनों में ये शेड नहीं आया, इसमें भी ये शेड नहीं था, इसमें भी ये शेड नहीं था। पहले ये देखे तो इसमें ये भी शेड नहीं, लेकिन इसमें ये आ चुका है, ये कवर हो गया। तो इसमें बी में शेड नहीं, लेकिन इसमें कवर हो गया। लेकिन ये जो सेंटर वाली चीज है ये दोनों में खाली रही है। तो जब यूनियन होगा तो यही खाली रहेगी ना, ये सेंटर वाली, ठीक है, ये सेंटर वाली खाली रहेगी, बाकी सब पे शेड हो जाएगा। तो इस तरह ये दोनों, देखिए इधर भी से सेंटर वाले सिर्फ नहीं आया था, बाकी सारा जो है वो जवाब में था, ठीक है। तो ये इस तरह इसका दोनों जो साइड हैं वो मैच करती हैं, आपस में इक्वल हो जाती हैं। मैंने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की है, उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आप लोगों को आइडिया आ गया होगा। अगर नहीं समझ आई फिर भी कमेंट्स करें, या फिर इसी वीडियो को ना थोड़ा ध्यान से दोबारा से समझ के साथ में कैलकुलेशन करके करें, इंशाल्लाह उम्मीद है कि हो ज़रूर जाएगी।